एआई कंपनीज सच में अरबों डॉलर्स जला रही हैं। इसका असर गेमिंग जीपीयूज कैंसल हो रहे हैं। शॉकिंग है ना? और एप्पल, वो भी सीक्रेटली एआई स्टार्टअप्स खरीद रहा है। इधर सैमसंग अपने 2nm चिप्स से क्वालकॉम को बीट कर रहा है। जबरदस्त। तो चलिए इस शिफ्टिंग टेक वर्ल्ड को डिकोड करते हैं। आज का राउंड अप बहुत पैक्ड है। सबसे पहले एआई की बिलियन डॉलर वॉर। इसे पैसा बॉम्ब ही समझिए। Amazon और गूगल दोनों मिलाकर 600 बिलियन डॉलर्स एआई इंफ्रा पर लगा रहे हैं। सोचो, इसलिए इन्वेस्टर्स टेंशन में हैं। रिटर्न्स लेट हैं पर खर्चे अभी से आसमान छू रहे हैं। और इस सबका एक साइड इफेक्ट, गेमर्स के लिए इन्विडिया का एक बड़ा झटका। सुनो, 2026 में कोई नया गेमिंग जीपीयू नहीं। RTX 60 शायद 2028 तक डिले हो गया है। रीजन, ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज। एआई डेटा सेंटर्स ने पूरी सप्लाई चेन ही अजीब कर दी है। तो इस एआई रेस में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट एप्पल। एप्पल ने $2 बिलियन में Q.AI को खरीदा। ये फेशियल एक्सप्रेशंस रीड करती है। रूमर ये है कि सिरी अब गूगल जेमिनाई यूज करेगी। ये तो ऑन डिवाइस प्राइवेसी स्टैंड के ऑपोजिट है। अब आते हैं चिप वॉर्स पर। सैमसंग ने कंफर्म किया Exynos 2600 रे ट्रेसिंग में स्नैपड्रैगन से आगे है। और ये बैटल इंडिया में हीटअप हो रही है। क्वालकॉम का 2 नैनोमीटर डिजाइन वर्क यहीं कंप्लीट हुआ। ओके, चिप से हटकर अब टेलीकॉम की बात। इंडिया में एक बड़ा अपडेट आया है। एयरटेल ने अनलिमिटेड 4G और 5G प्लान्स लॉन्च किए हैं, बिना किसी डेली डेटा कैप के। ग्रेट न्यूज़। चलो अब आने वाले स्मार्टफोन्स की लाइनअप देखते हैं। फ्यूचर यही है। पहले Vivo V70 सीरीज। इसका हाईलाइट एक मैसिव 6500 mAh की बैटरी। नेक्स्ट है गूगल पिक्सल 10 सीरीज। इस बार 4 मॉडल्स हैं, नए टेंसर G4 चिप के साथ। सैमसंग S26 अल्ट्रा में एक नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर आएगा। इंटरेस्टिंग है ना? हार्डकोर गेमर्स ध्यान दो, iQ15 अल्ट्रा आ रहा है बिल्ट इन कूलिंग फैन के साथ। अब M1 के बाद एप्पल का सबसे बड़ा मैक अपग्रेड आ रहा है, OLED मैकबुक प्रो। ये थिनर और लाइटर तो होगा, पर असली सवाल, क्या इस बार टच स्क्रीन मिलेगा? तो चलिए आज देखते हैं आने वाले डिवाइसेस को। शुरू करते हैं सबसे मजेदार हिस्से से, फोन लीक्स। तो सबसे पहले है एप्पल। खबर है कि एक नया बजट फोन आ रहा है, iPhone 17e। लीक्स कह रहे हैं इसमें होगा दमदार A19 चिप और 25 वॉट की मैगसेफ चार्जिंग। और कीमत करीब $599, मतलब एक तगड़ा मिड रेंज ऑप्शन बन सकता है। अगला है वीवो का नया पावर हाउस X300 अल्ट्रा, जिसका मेन फोकस कैमरा है। सोच कर देखिए, डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh की मैसिव बैटरी। ओप्पो भी पीछे नहीं है, फाइंड X9s के लीक्स भी आ गए हैं। इसमें डायमेंसिटी 9500S चिप और डुअल 200 MP कैमरा होने की उम्मीद है। अच्छा, अब कुछ हटके। सैमसंग एक बिल्कुल नए तरह के फोल्डेबल पर काम कर रहा है। इसका बाहरी डिस्प्ले ज्यादा चौड़ा होगा और लॉन्च शायद 2026 के आसपास। टैबलेट्स में ब्लैक शार्क गेमिंग के लिए है और Redmi K-Pad 2 प्रोडक्टिविटी के लिए। फोटोग्राफी लवर्स के लिए खुशखबरी, सोनी का अगला Xperia फ्लैगशिप बहुत खास होने वाला है। पता चला है कि इसमें सोनी की प्रोफेशनल अल्फा कैमरा टेक यूज होगी। फोन से हटकर अब वियरेबल्स की बारी, और गैलेक्सी बड्स 4 की खूब चर्चा है। इसमें नया डिजाइन, बेहतर नॉइज कैंसिलेशन और गैलेक्सी AI के फीचर्स होंगे। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो सब कुछ बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूरलिंक से जिंदगी बदल रही है, गूगल का AI 3D दुनिया बना रहा है, फिजिकल AI अब हकीकत है। और अब एक ऐसी खबर जो दिमाग घुमा देगी, WTF न्यूज़। AI की ये पावर एक बड़ा सवाल उठाती है, ये इनोवेशन है या फिर चोरी? रॉब्लॉक्स के एक AI डेमो ने कॉपीराइट को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और आखिर में फटाफट देखते हैं कुछ और बड़ी टेक खबरें। बोट ने डैशकैम लॉन्च किए, HyperOS में बिना रीबूट के अपडेट्स और Exynos रे ट्रेसिंग में आगे है। तो एक बात तो साफ है, AI का हाइप अब रियलिटी है। सब कुछ AI पावर्ड हो रहा है। तो आपको क्या सबसे ज्यादा चौंकाया, RTX का डिले या एप्पल जेमिनाई डील? कमेंट करें और शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें।